Very warm welcome to everyone. Today on our special assembly, which we call it as a Sanskar Dhyan Sabha and District. I request Japal sir, welcome Honorable sir. Mass meditation today in the bright sun, when the level of mercury is very soothing, and we are getting the vitamin D as well. So this is the best time for today. I request Honorable Sir to take us on a journey. सुप्रभातम। बहुत ही लंबे अरसे के बाद आज यहाँ जिस संस्कार ध्यान सभा की बात हम कर रहे हैं और आलोक संस्थान के सभी पांचों यूनिट अब एक नई परंपरा के अनुसार वे सभी इस मास मेडिटेशन का संस्कार ध्यान सभा का चित्तौड़, राजसमंद, आलोक फतेहपुरा, पंचवटी, और आप भाग्यशाली हैं कि आप सीधे लाइव यहाँ मुझे सुन पा रहे हैं। गत दिनों जिस प्रकार से समाज में जो व्यवस्थाएं, जिस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, उससे समाज का कोई भी अंग अछूता नहीं रह सकता। और विशेषकर वो विद्यार्थी वर्ग जिसको अपना आगे का जीवन संवारना है, आगे अपना जीवन बनाना है, समाज में हो रही गतिविधियों के प्रति यदि वो सजग नहीं रहेगा तो वो कल आने वाली परिस्थितियों में वह भी शिकार होगा। और उस शिकार होने से बचने के लिए उनको जागरूक होना, उनको शिक्षित होना जरूरी है। आप अपने मैथ्स की क्लास का रिवीजन आज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश का एक्स्ट्रा पीरियड आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आज का ये संस्कार ध्यान सभा। इसलिए मैंने आज पंचवटी में कोई विशेष क्लास थी, मैंने मना किया। आप सबसे बड़ी क्लास ये है। एक उम्र के पड़ाव के बाद जब व्यक्ति बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें समझ पैदा होती है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रबल फाउंडेशन, आधारशिला जिसे कह सकते हैं, वह तैयार हो जाती है। और उस आधारशिला के आधार पर बच्चा अपने आगे के जीवन के विभिन्न निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। और वो निर्णय इतने प्रभावी हो, इसके लिए शिक्षा उसमें सहयोगी बनती है, परिवार के लोग उनके सहयोगी बनते हैं, मित्र सहयोगी बनते हैं, लेकिन निर्णय व्यक्ति का अपना स्वयं का होता है। और कई बार वो निर्णय इतना गलत हो जाता है कि जिस प्रकार हम समाज में अभी देख रहे हैं, अभी इन दिनों इतनी सारी गतिविधियां समाज के विभिन्न वर्गों में जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार चर्चा हो रही है कि इतनी दुर्घटनाएं होने के बाद इन बालिकाओं को, इन कन्याओं को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि किस प्रकार एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर 36 टुकड़े करके उसको जगह जगह पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद भी वो लड़कियां बेवकूफ बनती और निरंतर अपने उस व्यवहार को बदलने के बजाय वो अपने माँ बाप को ही दोषी समझकर और उनको कटघरे में खड़ा कर देती है। ये बहुत चिंता का विषय और ये चिंतन का विषय है। और इन बच्चों को इसी उम्र में ये बात समझने की ज्यादा जरूरत है। मैं जो बात कह रहा हूं ना तो किसी धर्म और वर्ग विशेष से प्रेरित है, ये बात हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के व्यवहार और हमारे लिए गए निर्णय से जुड़ी हुई है। क्यों हम को एजुकेशन में पढ़ते हैं? हमारे अपने इस व्यवहार के कारण हमारे अपने लड़के और लड़की के बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, किस प्रकार की एक निश्चित दूरी, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। मैं उदाहरण के रूप में मैं आपको एक
उदाहरण देता हूं, और वो इसलिए भी कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का काम जिस महिला ने किया वो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति बहुत अच्छी लेखिका भी है, बहुत अच्छी इन्फोसिस के सीईओ फाउंडर की पत्नी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो बहुत अच्छी राइटर है। उन्होंने अपने जीवन में लिखा कि जब मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहली बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गई तो पूरे समाज में उस समय इतना विरोध हुआ, इतनी मजाक बनाई गई, उसको इतना जलील किया गया, क्योंकि पूरे कॉलेज में एकमात्र लड़की थी जो उस समय इंजीनियरिंग करने गई। लेकिन उसने उस अपमान को भी सहा और अपने मित्रों को, अपने उन क्लास फेलोज को इस तरह से मित्र बनाया कि वे उसके सहयोगी बने। लेकिन सुधा मूर्ति ने कहा कि हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर बच्ची को, हर महिला को, हर लड़की को एक लक्ष्मण रेखा अपनी बनाकर रखनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं 5 दिन पहले, थोड़ा सा वॉल्यूम कंट्रोल करो, मैं 5 दिन पहले मैं फतेह सागर पर अपने मित्र के साथ में रानी रोड से आ रहा था। रोटरी क्लब में मेरा प्रोग्राम था, वहां से निकल कर आ रहा था। तो रानी रोड पर मैंने देखा कि कोई 10-15 लड़कियों का झुंड और 2 लड़के वहां पर हैं, और उन्होंने वहां पर वो केक रख रखा है। और मूर्खतापूर्ण हंसी अगर तेरे को आ रही है तो तुझे शर्म आनी चाहिए कि ये तुम्हारे ही जैसे लोगों की कहानियां हैं। सीधे बैठ के ध्यान से सुनिए मेरी बात। आज की सभा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन की दिशा बदलेगी। मैंने वहां पर देखा कि वो लड़कियां सारी की सारी, उनके हाथ में कुछ छोटी बियर की बॉटल्स थी और उन्होंने वहां पर केक रखा हुआ था, और उस केक पर उन्होंने मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जलाने के बाद उन सब ने अपने हाथ से सिगरेट लेके, और वहां पर सभी ने उस मोमबत्ती से सिगरेट सुलगाई। ये उदयपुर का दृश्य बता रहा हूं, किसी दिल्ली का नहीं। और मेरे साथ मेरे मित्र थे, वो उसके गवाह हैं। उन्होंने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा हम गाड़ी रोककर खुद अपमानित होंगे, ये तो जहां मुझे बोलना वहां जरूर बोलूंगा। और उन्होंने वो करके सिगरेट सुलाकर छल्ले बनाकर बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या परिवर्तन है! ये हंसने की नहीं, शर्म करने की बात है। ये विकास की अगर धारा है, अगर तो ये शर्मनाक धारा है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन से संस्कार हमारे का, अब हो सकता है वो स्टूडेंट्स कहीं और की होंगी, हो सकता है मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, वो बाहर से आए हुए अन्य स्टेट के लोग होंगे जो इस प्रकार के व्यवहार वहां करते हैं। लोकल तो किसी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस प्रकार वहां हरकत करे, लेकिन हो तो समाज में रहा है। क्यों करके समाज में मां बाप हमें इतने बुरे लगने लग जाते हैं, और वो कल का आया लड़का या लड़की हमें इतना अधिक हमारा, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये सोच जो है ना, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता समाज को शिक्षा के माध्यम से और ज्यादा जरूरी हो गई है। क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चे जिस प्रकार से अपने विवेक का सदुपयोग नहीं करते हुए, दुरुपयोग करते हुए अपने जीवन में एक पतन की राह पर बढ़ते रहेंगे, तो आने वाले समय में ऐसे ही 36 और 72 और न जाने कितने टुकड़े होते रहेंगे, और कितने परिवार नष्ट भ्रष्ट होकर उस अपमान की और उस पीड़ा के उस दौर में गुजरते रहेंगे। ये जब घटना होती है उसके दूसरे दिन फिर एक और घटना होती है, इसलिए कि कोई धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं तो उसको धक्का दे दिया जाता है। इसलिए मित्र बनाने से पहले मैं विशेषकर इन लड़कियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, अपने विवेक का सदुपयोग करिए। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया उनके प्रति जीवन भर वफादार रहिए। आप अपने किसी प्रेम में पड़कर प्रेम विवाह करते हैं, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन उस निर्णय से पहले यह सोचिएगा कि यह निर्णय मेरा सही है, सही दिशा में जाने वाला है या नहीं। प्रेम विवाह गुनाह नहीं है, करिए,
लेकिन विवेक तो होना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है, इसका निर्णय तो आपको आना चाहिए। इस विषय पर जरूर मंथन करना चाहिए और टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट से इस बारे में बात करनी चाहिए। समाज में जो हो रहा है उसके बीच में हम पर्दा लगा कर नहीं चल सकते कि ये हमारा काम नहीं है। ये हमारा काम है, ये शिक्षा देना हमारा काम है। समाज में जो होगा वो रिफ्लेक्शन है। स्कूल इज ए सब सिस्टम ऑफ ए सिस्टम। इट्स नॉट ए डिफरेंट सिस्टम। वी आर नॉट ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, वी आर ऑन द अर्थ. School is a subsystem of the society. It reflects whatever going on in the society, that will reflect in the institution, and that we have to manage in. It is a big responsibility of the teachers to look after and to monitor the behavior of the students, whether they are going in a right direction or not. इसलिए मैं बार बार ये सभा की इसलिए इंपॉर्टेंस है। मैं जानबूझकर नहीं, विशेषकर मेरी आदत में है कि कम से कम बुधवार के दिन तो भारतीय परिवेश में हम हो। क्यों सोचे इसके पीछे? मैं गत दिनों बोहरा समाज के एक जुलूस में गया। मैं सभी समाज का सम्मान करता हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। हर एक की अपनी उपासना पद्धति है और वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी उपासना पद्धति के लिए। कोई किसी पर अपनी उपासना पद्धति थोपता नहीं है। हमें हर एक धर्म का सम्मान करना चाहिए। हमारी एजुकेशन, हमारी कानून व्यवस्था, हमारा देश हमें यही शिक्षा देता है। मैं गया बोहरा समाज के उस कार्यक्रम में। बोहरा समाज का जुलूस देखकर मैं हतप्रभ था। एक भी व्यक्ति मुझे कभी इसमें अपनी जो उनकी ड्रेस कोड है उससे अलग नजर नहीं आया। और हमारे यहां एक भी व्यक्ति जिसको किसी उत्सव में बुलाया जाए तो उसमें सामान्यतः 2, 4, 10 अपनी ड्रेस कोड में होते हैं। बाकी सामान्यतः सभी वेस्टर्न आउटफिट में ही रहते हैं, पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट में ही रहेंगे। वो कपड़े पहनना वो सोचते दकियानुसी है। मैं धोती पहना हुआ हूं तो क्या मैं एजुकेटेड नहीं हूं? मैं यहां तमाम बैठे हुए कई लोगों, सभी लोगों से मैं ज्यादा एजुकेटेड हूं। हम अपनी परंपराओं को, आपने देखा कभी कि कोई व्यक्ति, अब जिनके जिस धर्म की जो पहचान है वो अपनी पहचान नहीं खोते और बिना शर्म करते हैं। सरदार गर्मी हो, बारिश हो, कैसी भी हो, सिख कॉलोनी तक मेरी आवाज जारी होगी। वो कभी भी सरदारों को आपने देखा गर्मी इसलिए पगड़ी छोड़ देते हैं? नहीं, वो अपनी पगड़ी पहन के रखते हैं। केवल हम लोग हैं सनातन धर्म के लोग जो अपने धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं, अपने परिवेश की उपेक्षा करते हैं, अपने धर्म की मजाक बनाते हैं, अपने परिवेश की मजाक बनाते हैं। इस बात की मैं घोर निंदा करते हुए मैं यह आह्वान करना चाहता हूं कि जब कभी हमारे उत्सव और पर्व और त्योहार हो उसमें तो पहनो सो पहनो, लेकिन सामान्य तौर पर जब मंदिर जाओ तब भी भारतीय परिवेश पहनकर जाओ, ताकि तुम में वो आदत हो अपने धर्म के इन वस्त्रों के प्रति भी। ये एक संहिता है, वस्त्र संहिता है कि जब व्यक्ति जिस प्रकार के वस्त्र पहनता है तो वो एक संकेत पर होता है कि वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, तो हमें उसमें साधुता नजर आती है कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से साधु होगा, हम उसको नमन कर लेते हैं। जैन धर्म में जो लोग श्वेतांबर हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर है कोई वस्त्र धारण नहीं करते, ये उनकी परंपरा है। हम अपनी परंपराओं से जुड़ना नहीं चाहते। देश में न जाने कितने सदियों बाद इस बात को विज्ञान ने मानना शुरू किया कि जो लोग ग्रहण के समय पर जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण उस समय जो परिस्थितियां इस पृथ्वी ग्रह पर होती है, जो चंद्रमा की कलाओं से जो समुद्र का पानी आकर्षित होता है, वैसे ही पूर्णिमा के दिन हमारे अंदर का जो 70% वाटर बॉडी है वो प्रभावित होकर उसको खींचता है वो चंद्रमा की कलाएं। इसलिए व्यक्ति उद्वेगित होता है, इसलिए व्यक्ति उद्वेलित होता है, इसलिए व्यक्ति कई बार क्रोध में आ जाता है, इसलिए व्यक्ति कई बार अपने उस व्यवहार के कारण, क्या हो रहा है, अपने उस व्यवहार के कारण
हमको लगता है कि ये आज ऐसा हुआ, लेकिन वो उसका कारण वो नहीं है। वो कारण वो ज्यामितीय एंगल जो है, ज्योमेट्रिकल एंगल जो है, उसका उस पर इंपैक्ट करता है। एक साइकिल बनी हुई है। अब साइंस मान रहा है उस बात को कि नहीं, जो भारत की संहिता कहती है, जो भारत की सनातन संस्कृति, जो इतिहास कहता है। अब नासा तो 200-150 साल पहले कह पाएगा मंगल ग्रह का रंग ये, हमने तो हजारों साल पहले, हमने 5000 साल पहले बता दिया कि मंगल ग्रह का रंग ये है। हमारी विज्ञान में लोगों ने कहा बेवकूफ लोग हैं जो श्राद्ध बनाते हैं, खीर खिलाते हैं, पंचबली करते हैं। क्या कारण है इसका? कौओं को हम खिलाते हैं खीर। पागल हो गए ये लोग, क्या ऐसे मूर्ख हैं जो श्राद्ध में कौओं को खीर खिलाते हैं? अब साइंस उसको मानने को तैयार बैठी है कि भाद्रपद के महीने में कौवे जो है, कौवे अपने बच्चे पैदा करते हैं, कौवे जो है वो अपने बच्चे भाद्रपद महीने में अंडे देती है। और चूंकि जो वटवृक्ष का जो बीज है वो कौवा या कौवी जब खाती है तो उसकी विष्ठा से जो बीज नीचे निकलता है उससे वटवृक्ष पैदा होता है। अब विज्ञान उसको मान रहा है, इसलिए भाद्रपद महीने में कौवों का बचना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा वटवृक्ष जो पुराने हैं, नए वटवृक्ष कहां पैदा हो रहे हैं? वो कौवा उसके फल को खाता है और उसका बीज जब अंदर जाता है और उसकी विष्ठा से जब वो बीज जमीन पर गिरता है तो वो वटवृक्ष में परिवर्तित होता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। बहुत समय बाद हमको पता चला कि कौवों को इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमको उसको पुष्ट करना होता है ताकि इस कौवी के जो बच्चे हों, अंडे हों, वो हष्ट पुष्ट और समाज में जो व्यवस्था है, पर्यावरण संतुलन का जो इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, वो पर्यावरण से सीधी जुड़ी हुई है। ऐसी अनेक बातें हैं। विदेशों में जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां के कपड़े उस तरह के हैं। हमारे देश में सूती कपड़ों की परंपरा, हमारे साउथ इंडिया के लोग लुंगी पहनते हैं क्योंकि वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है तो उनको उसमें वो कन्वीनियंट है कि वो लुंगी पहनकर रहें। वहां के मंदिरों में आप ऊपर के वस्त्र पहनकर नहीं जा सकते पुरुष, वहां की डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। आप लुंगी पहन के जा सकते हैं, सिले हुए वस्त्र पहनकर नहीं जा सकते। आप महाकाल जाएंगे, वहां पर सिले हुए वस्त्र, अंदर गर्भगृह में प्रवेश करना है तो आप सिले हुए कुर्ते और पजामे पहनकर भी नहीं जा सकते। आपको ऊपर भी एक कपड़ा डालना पड़ेगा और नीचे आपको धोती पहननी पड़ेगी, तो ही आप उस गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। परंपराओं के पीछे एक हमारा एक वैज्ञानिक आधार रहा हुआ, उस वैज्ञानिक आधार को समझ ही नहीं पाते हम। इसलिए जितनी बड़ी एजुकेशन आपको किताबों में दी जा रही वो तो आपके कैरियर में कब काम आएगी नहीं आएगी, लेकिन जीवन की पाठशाला में ये सब बातें जरूर काम आने वाली है। और मैं चूंकि बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा, मेरा काम है जब तक मैं आपके बीच आऊंगा मैं इस बात को हर एक बार दोहराऊंगा। इसलिए अपने विवेक का उपयोग करिए, क्या सही और क्या गलत है। तुम्हारे मां बाप कभी गलत नहीं हो सकते, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, वो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और इसी बात को आज अपने मां बाप को ही ध्यान में रखकर उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करिए। ईश्वर से तो बाद में मिलाते हैं। आपको पता है ईश्वर से कौन मिलाता है आपको? ईश्वर से आप कभी सीधे संवाद नहीं कर सकते। ईश्वर से संवाद करने के लिए आपके पितृ हैं। अगर आपके घर में आपके पितृ देवताओं को आप श्राद्ध के अवसर पर उनको स्मरण नहीं करेंगे, वो ईश्वर आपको नहीं जानता, ईश्वर उनको जानता, क्योंकि वो ईश्वर के पास गए हुए हैं, वो उनसे मैच कराएंगे, उनसे मिलाएंगे। इसलिए अगर आप अपने घर के पितरों को, अपने घर के माँ बाप, जिंदा माँ बाप को भी यदि आप सम्मान नहीं देते, फिर आप सोचेंगे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होगी। पहले माँ बाप से सम्मान, वहां से फिर उसके बाद आपके जो पितृ चले गए, वो चित्रित होता है उनका, लेकिन आप उनको नमन करते हैं। आचार्य जी की मूर्ति लगी हुई है, वो पितृ तो है, हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करके ऊपर आते हैं। हमारे उनकी शक्ल देखते ही हमें उनके दर्शन, उनके विचारों को अचानक हमारे मन में भाव आ जाता है। श्रद्धेय आचार्य जी ने हमें बहुत सी बातें सिखाई, कुछ उसी क्षण याद आती है और हम उसके अनुरूप आचरण करने लगते हैं। यही व्यवस्था है। इसलिए आइए आज हम सब मिलकर
एक बार इसी बात पर ध्यान करेंगे कि हम जीवन में कभी ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम अपने विवेकपूर्ण तरीके से सही निर्णय ले सके। ऐसा कोई निर्णय न हो जो हमारे माँ बाप को अपमानित करे, हमारे माँ बाप को विचार करना पड़े या हम अपने माँ बाप से दूर हो जाएं। सीधे बैठिए, आंखें बंद करिए, बहुत ही स्थिर भाव से हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना, इतना विवेक देना कि हम सब निर्णय सही और सत्य के अनुरूप कर सके। धीरे धीरे मन को स्थिर करिए। लंबी और गहरी सांस लेते रहिए। सांस जितनी लंबी, जितनी गहरी होगी, उतनी मन की स्थिरता बढ़ेगी, उतनी चित्त की चंचलता निर्मल होगी, उतनी आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक शांत और स्थिर होना शुरू होगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बार बार अपने से प्रश्न करिए। ये नाम जो मेरे मां बाप ने दिया है, ये तो केवल नाम मात्र है। परम सत्य तो यही है कि मैं हूं कौन। यही जानने की पूरी प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। मैं कौन हूं? क्या मैं सच में ईश्वर का अंश हूं? क्या मैं सच में ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं? क्या ईश्वर मुझे सही मार्ग दिखाएंगे? मेरा चित्त धीरे धीरे शांत हो रहा है। मेरी ईर्ष्या, मेरा द्वेष, मित्रों के प्रति बुरे विचार धीरे धीरे मन से दूर हो रहे हैं। मेरे भावों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। मेरे शरीर से काला धुआं दूर होता जा रहा है। मैं दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत होने लगा हूं। जहां तिलक लगता है वहां एक प्रकाश का अनुभव करिए। उस ज्योति को अब धीरे धीरे गले के यहां तक लाइए। मैं ही आलोक हूं, मैं ही प्रकाश पुंज हूं,
मैं ही ज्योति हूं। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर लीजिए। एक बार फिर लीजिए। दोनों हाथों को जोर से उस समय तक रगड़ते रहना जब तक मैं मना नहीं करूँ। रगड़िए, जोर से रगड़ते रहिए, खूब जोर से रगड़िए। पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव रगड़िए, पूरे जोर से दम लगाकर। जब तक हाथ पूरे जलने लगे। अब छोड़िए, आंखों पर लगाइए और खुद पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव करके धीरे धीरे आंखें खोलिए। This is real time, real life experience one can have only in mass meditation. ऐसे प्रयोग करिए। 27 को हम गणगौर घाट पर 7 बजे विंटर लाफ्टर फेस्टिवल कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। इसी बहाने गणगौर घाट भी देखना होगा और लाफ्टर फेस्टिवल को भी एंजॉय करेंगे। अपने पेरेंट्स को भी लेके आइए और आपके टीचर्स आपके साथ फ्लायर शेयर करेंगे, इनविटेशन शेयर करेंगे, उसे शेयर करिए। आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली, आपके प्रिंसिपल साहब आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ पढ़ते भी रहिए। एकेडमिक्स पर भी आपका फोकस बराबर बना रहना चाहिए। आई होप आज का मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था, फ्रूटफुल था और लाइफ स्किल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। वट एवर आई शेयर्ड, होपफुली यू विल कीप इट इन माइंड।